हे एवरीवन, वेलकम टू विधिक वार्ता, योर गाइड टू अंडरस्टैंडिंग लॉ एंड राइट्स। मैं हूं आशीष एंड आज मैं आपसे कानून की किताब नहीं, एक सच पूछना चाहता हूं। जब एक लड़की घर से निकलती है, क्या वो सिर्फ अपना बैग ले जाती है या फिर वो साथ ले जाती है डर, कॉशन और एक साइलेंट प्रेयर कि आज शाम सही सलामत लौट आए। ये वीडियो उन सब के लिए है जो कहते हैं इतना भी क्या हो गया था यार, और उन सब के लिए भी जो हर रोज चुपचाप अपनी इज्जत को बचाकर घर आती हैं। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 74 से 79 सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं है, ये हर उस औरत की आवाज़ है जिसे बोला गया इग्नोर कर दो यार। आज हम बात करेंगे टच से पहले की सोच पर, शब्द से पहले के इरादे पर और उस सोसाइटी पर जो अक्सर गलत को नॉर्मल कहकर आगे बढ़ जाती है। अगर आप मर्द हैं तो ये वीडियो आपको दोषी नहीं बनाएंगी, जिम्मेदार बनाएंगी। अगर आप औरत हैं तो ये वीडियो आपको कमज़ोर नहीं, जागरूक बनाएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखिए, लॉ सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं होता है, जिंदगी के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं BNS 2023 के सेक्शन 74 टू 79 को, क्योंकि इज्जत मांगनी नहीं पड़ती है, इज्जत देनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये है बैरेक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 74 आउटरीचिंग मोडेसिटी का। आज मैं बैरेक्ट नहीं पढ़ूंगा, मैं आपसे डायरेक्ट दिल की बात करूंगा। तो दोस्तों, जो सेक्शन 74 है सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, ये औरत की इज्जत की लक्ष्मण रेखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह केस में कहा था कि मोडेसिटी ऑफ अ वुमेन इज हर इनहेरेंट डिग्निटी। मतलब औरत की लाज उसके कपड़ों से नहीं, उसके वजूद से जुड़ी होती है। अब सोचिए, भीड़ भरी बस में, मेट्रो में, मार्केट में अगर कोई जानबूझकर टच करे और बोले कि गलती से लग गया, तो लॉ पूछता है क्या वो टच जानकर था? क्या उसका इफेक्ट औरत की इज्जत को चोट चोट पहुंचाने वाला था? अगर जवाब हाँ है तो सेक्शन 74 लगता है। तो समाज का आईना यही है दोस्तों कि हर आदमी को अपनी बहन और बेटी का चेहरा याद रख कर चलना चाहिए। तो कानून ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो, कानून ये पूछता है कि तुमने क्या सोच कर किया। और रिस्पेक्ट कोई फेवर नहीं है दोस्तों, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है हमारी। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 75 सेक्सुअल हैरेसमेंट पे। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल टच नहीं होता है, वर्ड्स, लुक्स, डिमांड्स, मैसेजेस सब शामिल है इसमें। विशाखा गाइडलाइंस यानी कि भवरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस था, उसने क्लियर किया था कि औरत का सेफ इन्वायरमेंट उसका फंडामेंटल राइट है। सो ऑफिस हो, कॉलेज हो या सोशल मीडिया, मैसेज ही तो था कहना, अब एक्सक्यूज नहीं है। अगर कोई लड़की क्लियरली अनकंफर्टेबल है, फिर भी आप कमेंट्स, जोक, मैसेजेस भेजते हो, तो लॉ कहता है ये हरेसमेंट है। तो जो मर्द औरत की ना को नहीं समझता है ना, वो असल में अपनी परवरिश पर सवाल खड़ा करता है। सेक्सुअल हरेसमेंट का सबसे खतरनाक एक्सपेक्ट ये है कि अक्सर सोसाइटी से नॉर्मलाइज कर देती है। लेकिन याद रखना दोस्तों कि नॉर्मल लगने वाली चीज़ें भी जुर्म हो सकती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सेक्शन 76 यानी कि डिसरॉबिंग पे, यानी कि किसी को विवस्त्र या निर्वस्त्र करना। सो कपड़े छीन लेना सिर्फ बॉडी पर अटैक नहीं है, ये औरत की आत्मा पर हमला होता है। इसीलिए सेक्शन 76 में मिनिमम 3 साल की सजा रखी गई है। और कोर्ट्स ने कहा है कि डिसरॉबिंग एक साइकोलॉजिकल मर्डर जैसा होता है। सोचिए, जब किसी औरत को भीड़ में नंगा करने की कोशिश होती है ना, तो सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसका भरोसा, उसकी ज़िंदगी टूट जाती है। तो जो सोसाइटी औरत के कपड़ों पर हंस सकती है ना, वो सोसाइटी खुद नंगी सोच रखती है। तो लॉ यहाँ सिर्फ सजा नहीं देता है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है जीरो टॉलरेंस का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सेक्शन 77 वोयरिज्म पे। ठीक है, इसको आम बोलचाल की भाषा में ताक झांक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मोबाइल कैमरा हमारे हाथ में आ जाता है ना, तो हम सोचते हैं पावर आ गई, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बाथरूम वीडियोस, चेंजिंग रूम की क्लिप्स, MMS, ये सब प्राइवेसी ब्रीच होती है ना। इससे हमारा कैरेक्टर एक्सपोजर भी होता है। तो लॉ मानता है औरत को राइट है ये एक्सपेक्ट करने का, उसके प्राइवेट मोमेंट्स प्राइवेट ही रहेंगे। तो जो छुप छुप कर देखने में मज़ा लेता है ना, वो सामने खड़े होने के लायक नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो सकती है, लेकिन सोच गंदी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, है ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 78 स्टॉकिंग पे। तो मूवीज़ ने स्टॉकिंग को गया ना रोमांस बना दिया है ना। मूवीज़ में यही तो देखते हैं कि लड़की के पीछे पीछे जाना और फिर उसको अप्रोच करना, तो ये बड़ा रोमांटिक लगता है मूवीज़ में देखने में, लेकिन कानून ने इसे क्राइम माना है। तो अगर कोई लड़की क्लियरली मना कर रही है, फिर भी उसे फॉलो करना, मैसेजेस भेजना, उसका वेट करना, ये प्यार नहीं, कंट्रोल करने की कोशिश है। सो कोर्ट ने कहा कि औरत की खामोशी उसकी हाँ नहीं होती है। तो जो आदमी रिस्पेक्ट के बिना प्यार चाहता है ना, वो प्यार के लायक ही नहीं होता है। रियल मर्द वो है जो बाउंड्री को समझे, है ना। और आपने पिंक मूवी तो देखी होगी, विच सेज नो मीन्स नो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 79 पे, इंसल्टिंग मोडेसिटी पे, है ना। सो कभी कभी शब्द जो है ना, वो हाथ से ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो रूपन देवल बजाज केस ने ये क्लियर किया है कि जेस्चर और वर्ड्स भी मोडेसिटी को इंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि सीटी बजाना, कमेंट्स पास करना, चीप जोक्स करना, ये सब फन नहीं होते हैं। जो जबान से जहर उगलते हैं ना, वो खुद अंदर से बीमार होते हैं। संस्कार वही है जो बिना कानून के भी औरत की इज्जत करे।
और एक बात दोस्तों, जो 74 कमिट करता है ना, उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट 79 भी लग जाएगी, क्योंकि वो 79 को भी कमिट कर रहा होता है। तो दोस्तों, बीएनएस के जो सेक्शन 74 से 79 है, ये हमें सिखाते हैं कि औरत की इज़्ज़त कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ऑब्लिगेशन है। कानून तभी सफल होता है जब सोच उसके साथ चले। अगर आप मर्द हो तो प्रोटेक्टर बनो, प्रेडेटर नहीं। अगर आप औरत हो तो चुप रहना मजबूरी नहीं है, आवाज़ उठाना आपका हक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो याद रखो, लॉ सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, जीने के लिए होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि कानून तभी जिंदा रहेगा जब हम उसे समझकर फॉलो करेंगे। जय हिंद।